दोस्तों, कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें बताना देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र मैं आपसे इस वीडियो में ज़रूर करूंगा। तो आप सबको एक बार फिर से मेरा नमस्कार और वेलकम है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िला के एक खूबसूरत जगह जिसको कि बाड़ीधार कहते हैं, वहाँ मैं आपको लेकर चलूँगा। बाड़ीधार यानी बाड़ा देव की जगह। बाड़ा देव कहते हैं साक्षात स्वयं शिव ही थे, जो कभी इन सुंदर पहाड़ियों पर कभी रहकर जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। और अपने अज्ञातवास के समय पांडवों ने जब ये बात सुनी तो पांडवों के मन में उनके दर्शन करने की इच्छा जागी और उन्हीं के दर्शन करने के लिए पांडव भी इसी स्थान पर पहुँचे थे। भगवान शिव के दर्शन तो उन्हें नहीं हुए, लेकिन उनकी तपोस्थली जो कि आज बाड़ीधार के नाम से जानी जाती है, वो उन्हें यहाँ पर मिली और यहाँ रहकर उन्होंने भी यानी कि पांडवों ने भी यहाँ पर रहकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना करी और कुछ समय यहाँ पर बिताया था। तो जो भी शिमला से यहाँ आना चाहते हैं वो शिमला से पहले दाड़ला घाट से पिपलू घाट और पिपलू घाट से सरेयाज गांव पहुँच सकते हैं। यहीं से एक सीधा रास्ता बाड़ीधार देव के लिए जा रहा है और चंडीगढ़ वगैरह से आने वाले वो सीधे आजकल जो नया रास्ता बना है बाया नौनी बिलासपुर होते हुए पिपलू घाट आ सकते हैं। बाकी का रास्ता सेम वही रहेगा। तो दोस्तों, पांडव भाइयों के 5 मंदिरों में आषाढ़ संक्रांति से पहले के जो 8 दिन हैं उसमें छोटे वाद्य यंत्र जिन्हें बेल कहा जाता है वो बजाए जाते हैं। 9वें दिन बड़े ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं जिसे टमक कहते हैं। इस ढोल नगाड़ों को बजाकर देव शक्तियों को बाड़ीधार मेले का निमंत्रण दिया जाता है और सभी देव अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ आते हैं। देव शक्तियों के यहाँ कई अद्भुत चमत्कार होते हैं। बाड़ीधार देव के पास पहुँचने से पहले जो सबसे पहले सारमा से युधिष्ठिर जी का जो रथ है वो निकलता है और जब युधिष्ठिर जी भीम को चलने की आज्ञा देते हैं तो दूसरे मंदिर से भीम का रथ चलता है। इसी तरह तीनों रथ एक समय पर बाड़ीधार पहुंचते हैं। सहदेव जी के मंदिर से पानी का कलश देवथल और नकुल जी के मंदिर से लाया पानी का कलश भरोइला की पालकी के साथ इस यात्रा के साथ चलता है। दोस्तों, जो युधिष्ठिर जी का रथ का जो पुजारी होता है वो एक आवाज़ देता है, यानी कि जो इशारा जो मैं आज्ञा की बात कर रहा हूँ, भीम जी को जो आज्ञा मिलती है, वो कहते हैं कि जो युधिष्ठिर जी का रथ का जो पुजारी होता है वो एक आवाज़ देता है जो कि और किसी को सुनाई नहीं देती है। केवल भीम जी के रथ के पुजारी को ही वो आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देती। तो इस तरह से वो इशारा करते हैं, तब भीम जी का रथ अपने मंदिर से निकलता है। हर साल 14 जून को यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है जिसे बाड़ीधार का मेला कहा जाता है। बाड़ा देव के मंदिर में साल में एक ही बेल बजाई जाती है। 11.5 मात्रा की इस ताल को केवल एक बार यहाँ बजाया जाता है। पूरे साल में इसे दोबारा नहीं बजाया जाता क्योंकि इसे अपशगुन माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पांडवों के साथ जो देव वाद्य यंत्र होते हैं, कहते हैं इन पर कौरवों का वास होता है और जो इन वाद्य यंत्र को बजाने वाले व्यक्ति विशेष होते हैं तो उन्हें ये खास ध्यान रखना पड़ता है कि जो वाद्य यंत्र को बजाने वाली जो छड़ी होती है वो उनके हाथ से नहीं गिरनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। जिसके भी हाथ से ये अगर छड़ी गिर जाती है तो कहते हैं कि उसका काल निश्चित है, यानी कि उसकी मौत निश्चित है। तो दोस्तों, इस तरह से देवभूमि में कई संस्कृतियां हैं, कई अद्भुत चमत्कार है और कई इसमें इस तरह के रहस्य हैं जो कि पब्लिकली बोलना ठीक नहीं होगा। दोस्तों, इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आप उनकी बैक साइड से अगर ऊपर थोड़ा सा बाहर की तरफ ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पर एक बूढ़ा देई माता का मंदिर है। कहते हैं कि बूढ़ा देई और सारा देई 2 बहनें थी जो कि जोगनियाँ थी। बूढ़ा देई के मंदिर में जब आप जाएंगे तो जो उनकी मूर्ति है बूढ़ा देई की, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसको आपको लगेगा कि उनका मुंह टेढ़ा है। कहते हैं कि भीम ने कभी उन्हें थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से उनका मुंह टेढ़ा हो गया। थप्पड़ मारने की वजह इसके पीछे ये बताया जाता है कि जो ये बूढ़ा देई माता थी ये भीम की पत्नी थी, जिनको कि हडिम्बा माता भी बोला जाता है। हडिम्बा माता का ही ये रूप है बूढ़ा देई। और कहते हैं कि
इनका आकर्षण सहदेव की तरफ चला गया था, जिसकी वजह से नाराज़ होकर भीम ने इन्हें थप्पड़ मार दिया था। तो अगर आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो इनकी गोद में एक बच्चा दिखाई देता है, जिसे कि घटोत्कच कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार। और एक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि जो बूढ़ा देई है ये पांडवों की बहन है। कहते हैं कि जब ये थप्पड़ मारने वाली घटना हुई थी तो लोक लाज से बूढ़ा देई को बचाने के लिए पांडवों ने इन्हें बहन के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो एक रूप इनका ये भी माना जाता है कि ये पांडवों की बहन है। तो इस बात पर भी हम कोई तस्दीक नहीं करना चाहते हैं ये क्या है क्या नहीं है। तभी हमने कहा कि कई संस्कृति देवभूमि की है, कई लोक कथाएँ हैं जो कि हम अपनी तरफ से इसे मतलब कि हम तस्दीक नहीं करेंगे कि ये बातें सच्ची हैं या नहीं हैं। तो आप जब भी यहाँ पर आए, यहाँ देवदार के बड़े बड़े वृक्ष हैं जहाँ लोग पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ बच्चे पिकनिक भी मना रहे थे। तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं यहाँ घूमने के लिए, आप आएँ, एंजॉय करें और माथा टेकें दोस्तों, और यहाँ की खूबसूरत वादियों का नज़ारा भी लें। अगर वीडियो में कोई बात मेरे द्वारा कही गई गलत है या किसी को मेरे कहने पर ठेस पहुँची है तो हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, इस बार 14 जून को ज़रूर आएँ, आनंद लें इस मेले का। धन्यवाद।